बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। शाम के 5 बजने को है, वक्त है उन खबरों को जानने का जो बनाती हैं माहौल तगड़ा। और सबसे पहले बात इस समय राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे आतंकी रिजवान चढ़ा है। ये वही आतंकी रिजवान है जिस पर 3 लाख का इनाम घोषित था। 3 लाख का इनामी रिजवान एनआईए का वांटेड आतंकी था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आईएसआईएस मॉड्यूल के तौर पर ये एक्टिव था। राजधानी के कई वीवीआईपी इलाकों की बाकायदा इसने रैकी भी की थी। अब फिलहाल जांच की जा रही है, तमाम पूछताछ इससे जारी है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के आतंकी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का सबसे कुख्यात आतंकी है। पुणे मॉड्यूल के कई आतंकियों को पुणे पुलिस और एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन रिजवान जांच एजेंसी को लगातार चकमा दे रहा था, फरार चल रहा था और अब जाकर यह हत्थे चढ़ा। दिल्ली में आतंक का शून्य, हत्थे चढ़ा आईएसआईएस मॉड्यूल। एनआईए का बड़ा शिकार, हथियार समेत गिरफ्तार। आईईडी ब्लास्ट का मास्टर, दिल्ली से मुंबई तक टेरर। $3 लाख का इनाम, राजधानी में कोहराम। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, वो तस्वीर उसी रिजवान की है जो आईएसआईएस का बड़ा मोहरा है। एनआईए की हिट लिस्ट में वांटेड है, 3 लाख का इनामी है और आईईडी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार देर शाम तकरीबन 11 बजे दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान आईडी बनाने में एक्सपर्ट है और आईडी को किस तरीके से प्लांट करना है और कहां ब्लास्ट करना है, इसकी उसे बखूबी ना सिर्फ जानकारी है बल्कि उसको महारत भी हासिल है। हालांकि अगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अगर बात माने तो उनको एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिजवान जो है वो बायोडायवर्सिटी पार्क के आसपास जो है वो मिलेगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वहां जाल बिछा दिया। उसके बाद गुरुवार देर रात तकरीबन 11 बजे रिजवान को गिरफ्तार किया। रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम जो है वो एनआईए ने घोषित किया था और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रिजवान का नाम था। दिल्ली के दरियागंज इलाके का रहने वाला रिजवान काफी दिनों से दिल्ली के स्पेशल सेल की नजरों पर चढ़ा हुआ था। सूत्रों की माने तो एनआईए के वांछित आतंकी रिजवान अली के बारे में खबर मिल गई थी कि रिजवान रात को बायोडायवर्सिटी पार्क गंगा वक्ष मार्ग पर आने वाला है। खबर के बाद जाल बिछाकर करीब 11 बजे रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने उसके पास से .3 बोर की एक स्टार पिस्टल, 3 कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए, जिनका डेटा खंगाला जा रहा है। रिजवान अली पर एनआईए ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर उस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रिजवान के खिलाफ यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट में मामला दर्ज किया है। ये जो है ना, मेरे दूसरे बेटे को भी सता रहे थे, ध्यान को भी, जो पीछे लग गए थे उसके ध्यान के भी जबरदस्ती मेरे बच्चे ने दाढ़ी रखी तो उसके भी दाढ़ी के पीछे लगे हुए थे कि ये इस्लाम फैलाएगा। ये दिल्ली पुलिस की माने तो रिजवान पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का सबसे कुख्यात आतंकी है। पुणे मॉड्यूल के कई आतंकियों को पुणे पुलिस और एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन रिजवान जांच एजेंसियों को चकमा देकर लंबे वक्त से फरार चल रहा था। चौंकाने वाला खुलासा ये कि पुणे मॉड्यूल के सभी आतंकवादियों ने दिल्ली और मुंबई के कई वीवीआईपी इलाकों की रेकी भी की थी, जिसे लेकर उसकी मां इनकार कर रही है। ये देखिए, ये लोग अपने अपने सोचते हैं, अपने कमाने की सोचते हैं, ये भी सोचते हैं कि हम भी अपना कमा लें। इनका चक्कर ये है कि हम कमा लें अपना, किसी नाजायज बच्चे को, किसी मुसलमान बच्चे को नाजायज फंसाना, ये इन लोगों का सेवा है। मैं समझ गई कि ये एनआईए वाले सबको जो है धमकी देते हैं और अपनी कमाने के लिए और अपनी फोटोग्राफी के लिए और अपनी
पर्सनैलिटी के लिए करते हैं। आतंकी रिजवान को जांच एजेंसी एनआईए ने वांटेड घोषित किया था। शुरुआती जांच में पता चला कि पुणे मॉड्यूल के आतंकवादियों ने दिल्ली में भी कई जगह आईईडी बनाकर उसकी टेस्टिंग भी की थी। रिजवान एक आईईडी एक्सपर्ट दहशतगर्द है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम और केंद्रीय जांच एजेंसी रिजवान से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है रिजवान से ये जानने में जुटी है कि वो आखिर दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले क्या कर रहा था और कहां-कहां वो छिपकर दिल्ली में रहा था। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ में ये भी दिल्ली पुलिस को पता लगा है कि रिजवान ने वीआईपी इलाकों की रेकी की थी। न सिर्फ रेकी की थी बल्कि कई इलाकों की फोटो भी खींची थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार रिजवान से पूछताछ करने में ये जुटी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 अगस्त के मौके पर या उससे पहले रिजवान दिल्ली में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो भी सनसनीखेज है। बताया जा रहा है कि रिजवान और उसके आतंकी साथियों ने दिल्ली के यमुना बैंक में आईईडी ब्लास्ट की टेस्टिंग की थी। साथ ही उन्होंने दिल्ली के ओखला इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट की भी टेस्टिंग की। इतना ही नहीं, ये टेस्टिंग उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी की गई थी। यानी मंसूबा काफी खतरनाक था जिसे वक्त रहते नेस्त नाबूद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आईईडी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बताएं, ये जो आईईडी बरामद किया गया है ये एक स्कूल के पास में प्रेशर कुकर में इसे प्लांट किया गया था। कुलगाम के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल और पुलिस ने सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत कर दी है। किस तरह से घाटी में पिछले कुछ वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही सुरक्षा बल और भी ज्यादा अलर्ट पर है। अब इस बीच जब सुरक्षा बल यहां पर सर्च कर रहे थे तो आतंकियों की एक बड़ी साजिश सामने आई। स्कूल के पास एक प्रेशर कुकर से आईईडी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रेशर कुकर के अंदर सुरक्षा बलों को आईईडी बरामद हुआ जिससे हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रैफिक रोका गया, बम स्क्वाड को बुलाया गया। फिलहाल आईईडी को निष्क्रिय किया जा चुका है। कुलगाम जिले के बलसू इलाके में एक सड़क किनारे ये संदिग्ध वस्तु के रूप में नजर आया था। प्रेशर कुकर में आईईडी, थर्रा गई घाटी। जम्मू कश्मीर में कोहराम, बम से दहशत में कुलगाम। बम स्क्वाड की तलाश, साजिश का राज फाश। आखिर ये किसकी साजिश थी? आखिर इस दहशत के पीछे किसका हाथ है? आखिर घाटी को कौन दहलाने की योजना बना रहा है? जम्मू कश्मीर का कुलगाम में प्रेशर कुकर और कुकर में आईईडी बम। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्रेशर कुकर के अंदर सुरक्षा कर्मियों को एक आईईडी बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आज सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकियों की एक कोशिश और एक साजिश को नाकाम बनाते हुए एक आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। दरअसल आतंकियों ने कुलगांव से शोपियां जाने वाले सड़क पर एक प्रेशर कुकर के अंदर जिसमें 5 किलो विस्फोटक मौजूद था उसकी आईडी बनाकर सड़क के किनारे जो है वो प्लेस की हुई थी ताकि वहां पर आने वाले जो सुरक्षा कर्मियों के वाहन हैं उनको इस आईडी से निशाना बनाया जा सके। लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों को इस आईडी की भनक लग गई और आनन फानन में उस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर उस पर यातायात को रोककर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वहां पहुंचकर उस आईडी को पूरी तरीके से निष्क्रिय किया। इसमें 5 किलो विस्फोटक जो है वो छिपाकर एक प्रेशर कुकर के अंदर रखा गया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश जिस तरीके से चल रही है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में खलल डालने की एक कोशिश है, उसे टालने की एक साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है उसी को देखते हुए लगातार इस तरीके के आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गनीमत यही रही
कि वक्त रहते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को इस आईडी की भनक लग गई और उन्होंने इस आईडी को विस्फोट कर पूरी तरीके से निष्क्रिय किया। प्रेशर कुकर में आईईडी बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रैफिक रोक दिया गया और बम स्क्वाड को बुलाया गया। फिलहाल आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। कुलगाम जिले के बलसू इलाके में एक सड़क किनारे ये संदिग्ध चीज की शक्ल में बरामद किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। यहां से हमारे साथी रमन सैनी इस समय जुड़ रखे हैं। रमन, पिछले कुछ वक्त से घाटी में जिस तरह से एक के बाद एक कई आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की सक्रियता नजर आई, उसके बाद से सुरक्षा बलों की ये चौकसी का ही नतीजा है कि स्कूल के पास में जिस तरह से इसे प्लांट किया गया, इस कुकर बम को, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। जरा बताइए कि किस तरह की रणनीति आतंकियों की इसके साथ में नजर आई थी। जी हाँ नैना, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बार फिर घाटी को लहूलुहान करने की आतंकी साजिश जो है वो रची गई थी। कुलगांव से शोपिया जाने वाला जो रास्ता है वहां पर एक आईडी जो प्रेशर कुकर में फिट की गई थी और उस प्रेशर कुकर में करीबन 5 किलो विस्फोटक जो है वो भरकर रखा गया था और उस रास्ते से आने जाने वाले जो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां थी वो उस आईडी के निशाने पर थी। वो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, तो इस कोशिश में इस आईडी को जो है वो प्लेस किया गया था। लेकिन वक्त रहते सुरक्षा कर्मियों को इसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद उस रास्ते पर चलने वाली जो भी गाड़ियां थी उस यातायात को रोक दिया गया और फिर वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, जिसने बड़ी ही सावधानी के साथ उस आईडी को निष्क्रिय करते हुए जो खतरा वहां पर मौजूद था उसको पूरी तरीके से टाल दिया। लेकिन निश्चित रूप में आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं जो हैं कश्मीर घाटी में और बढ़ेंगी। इस तरीके के इनपुट जो हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को मिल रहे हैं और जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर का जो दौरा है वो खत्म हुआ है और एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ उन्होंने अपने इस दौरे को खत्म करते हुए कहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। तो इनसे भी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी लगातार बौखलाए हुए हैं और अब विधानसभा चुनाव हो या फिर 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है उसमें किसी न किसी तरीके से बाधा डालने की जो कोशिश है उनकी वो लगातार जारी है और इसी कोशिश को अंजाम देते हुए इस आईडी को आज कुलगांव के इलाके में लेकिन प्लेस किया रमन, गया क्योंकि था। मुझे लग रहा है कि जैसा आपने बताया कि ऐसी जगह पर इसे प्लांट किया गया, पहला एक तो यहाँ पर इसके नजदीक एक स्कूल था, दूसरा ये वो रास्ता है जहां से सुरक्षा बलों की कई गाड़ियां आती जाती थी, यानी कि सुरक्षा बल और आम जनता सीधे सीधे आतंकियों के टारगेट पर हैं। ये पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं। आने वाले वक्त में ये चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ेंगी। 15 अगस्त को लेकर क्या कोई स्पेशल एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है? जी हाँ, देखिए 15 अगस्त को लेकर खास एडवाइजरी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों और आम जो कश्मीर या जम्मू में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जारी की गई है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट आ रहे हैं कि 15 अगस्त को देखते हुए आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जिस तरीके से आज कुलगांव का इलाका जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है वहां पर आईडी लगाकर कहीं ना कहीं कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की जा रही थी, या इससे बड़ी भी कोशिश जो है वो आतंकवादियों की तरफ 15 अगस्त या उसके आसपास में की जा सकती है। इसको देखते हुए सावधानी लगातार बरती गई है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें या फिर जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को इंटीरियर रास्ते जाते हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सादे कपड़ों पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अर्धसैनिक बलों की जगह जगह पर जो है वो पोस्ट क्रिएट की गई है ताकि किसी भी तरीके से अगर आतंकी किसी आतंकी वारदात को करने की कोशिश करें तो उसे वक्त रहते हैं जो विफल बनाया जा सके। जैसे आज कुलगांव की जो आतंकी घटना को विफल बनाया गया है, इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी जो आतंकियों की कोशिश होगी उसको पूरी तरीके से विफल बनाया जा सके और एक हम ये कह सकते हैं सुरक्षित माहौल के अंदर जम्मू कश्मीर आज़ादी का ये पर्व जो है वो मना सके और आज़ादी के पर्व के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो भी एक सुरक्षित माहौल के अंदर संपूर्ण हो सके, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव पूर्ण हुए थे। इन सब चीजों को देखते हुए खासी तैयारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की गई है और उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। जी नैना। ठीक है रमन, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथी रमन सैनी बता रहे कि किस तरह से कश्मीर में आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जिसे सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया, लेकिन इसी बीच जम्मू में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बस स्टैंड इलाके से करीब 150 करोड़ का ड्रग्स
बरामद किया गया है। जी हां, बताया जा रहा है 33 किलो के करीब ये ड्रग्स है जिसकी बरामदगी की गई है और जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बस स्टैंड इलाके से ये बरामदगी की गई है। अपने आप में एक खबर बहुत अहम हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि अभी तक खास तौर से पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए जो इलाके हैं, पंजाब में भी किस तरह से लगातार वहां से ड्रग्स की खेप जो है वो यहां पर भेजी जाती थी, इसी तरह से एक बड़ी खेप बरामद हुई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। यहां पर कुदरत का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है। चंपावत के टनकपुर में बाढ़ आई और एक गाड़ी खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, पानी के तेज बहाव में गाड़ी, बड़ी विशालकाय गाड़ी भी कहीं टिक नहीं पा रही है, तिनके की तरह, खिलौने की तरह उसमें बहती हुई नजर आई। और आपको ये भी बता दें कि इस गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो बाढ़ के पानी में गाड़ी समेत बह गए। बेहद दर्दनाक ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रेस्क्यू करती हुई एनडीआरएफ की टीम। जवान पानी के तेज बहाव के बीच से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 7 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इसीलिए प्रशासन बार बार लोगों से अपील करता है कि ऐसे खतरों वाली जगहों पर वो ना जाएं। देखिए किस तरह से ये खतरा मोल लेना जानलेवा साबित होता है। कुदरत के कहर से तो केरल भी रह रहा है। 300 लाशों के बोझ तले दबा वायनाड उन फरिश्तों को सलाम कर रहा है जिन्होंने दरकते पर्वतों के बीच अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। मिशन जिंदगी में वो जुटे रहे। देखिए रिपोर्ट। लंबी खोज, अथक परिश्रम, जिंदगी बचाने का जज्बा, आखिरकार ये जंग जीत ली गई। केरल कुदरत के कहर से कराह तो हाथ थाम लिया इंसानियत, फर्ज ने, हौसले ने और एक जज्बे ने जो हर किसी के दिल में बसता है। केरल के वायनाड में पहाड़ दर तो मुसीबत रौद्र रूप में आ गई। पानी का सैलाब इंसानी बस्ती को बहा कर ले गया। मलबे में इंसान ही नहीं बह गए घर, मकान, दुकान, कीमती सामान और सालों साल की मेहनत। 300 लाशों के बोझ तले दबा वायनाड इन जवानों का कर्ज शायद कभी ना उतार पाए। इन जवानों की हिम्मत ने दरकते पहाड़ों को रोक दिया, सैलाब को थाम दिया, पानी पर पुल बनाए, हवा में हाथ लहराए, जमीन पर जैसे जंग छेड़ दी कि कुछ भी हो जाए इंसान बचा रहे। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन करीब करीब खत्म सा है। इस दौरान तीनों सेनाएं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय डॉग स्क्वाड, सब ने दिन को दिन न समझा और रात को रात। वायनाड की ये विनाश लीला भारत के इतिहास में त्रासदी के रूप में लिखी जाएगी तो ऑपरेशन मिशन जिंदगी उसकी त्रासदी की कहानी कुछ यूं सुनाएगा। Actually, only the people representatives, NGOs who are working around here, and the political party representatives. So all these people are welcome. Because doctors advise against carrying the actually affected people here. चाहे भारतीय सेना का वो पुल जिसने 1000 लोगों को बचाया, चाहे वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर जिन्होंने रक्षक बनकर जमीन से आसमान नाप दिया, या फिर सैलाब के बीच फंसे लोगों को निकालते नेवी के जांबाज, हर मोर्चे पर सेवा, सुरक्षा और सद्भावना जिंदा रही। सबसे ज्यादा विनाश चूड़ामाला और मुंडकई में देखने को मिला। मुंडकई में तो तबाही की तस्वीरें ये कि इस खूबसूरत गांव को घोस्ट विलेज कहा जाने लगा। 170 से ज्यादा लोगों की गुमशुदगी मुंडकई में मातम ले आई। तबाही की तस्वीरें देख ली, बर्बाद गांव देख ली, उजाड़ बस्तियां देख ली, टूटे मकान देख ली, मलबे में दबा इंसान देख लिया
अब शुरुआत होगी जिंदगी को फिर से बसाने की, जिसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयारी कर चुकी। कुदरत कहर को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उस विनाश से बचने के उपाय, तरीके तलाशे जा सकते हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये वो फरिश्ते हैं जो मुसीबत, प्रलय में, तबाही में, विनाश में, मौत के हाहाकार में आगे रहते हैं, डटे रहते हैं, लगे रहते हैं। ये हौसला, ये हिम्मत, ये जज्बा सलाम है इसे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये वीर जवान जब लोगों के बीच में पहुंचे इस रेस्क्यू को पूरा करने के बाद, तो लोगों ने तालियों के साथ में उनका स्वागत किया। वजह यही थी, वायनाड में क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। वहां पर प्राकृतिक आपदा के बाद कई लोगों की जान चली गई। शव वहां से जिस परिस्थिति में निकाले गए वो बहुत विषम परिस्थितियां थी। कई लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू करना अपने आप में चुनौतियों से कम नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि इन वीर जवानों के जज्बे को सलाम। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।